नामदुसल्लिल्लाहुअलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज की जो वीडियो तरतीब दी है उसका भी मौजू हमारी बाकी वीडियो का तसलसल है। जैसे हमने बात की मस्कुलर सिस्टम से मुतल्लिक, उसमें जज्बाती कैफियत क्या होती है या उसके नुकसानात क्या होते हैं, उसमें मुकाज़ा क्या होता है, वो आपके मुतल्लिक बात की। और फिर हमने एक दूसरी वीडियो तरतीब दी, इसमें हमने एपिथेलियल सिस्टम से मुतल्लिक बात की, इंसान के गुद्दत का निज़ाम, जिगर का निज़ाम, मतलब कि ये सारा जो काम करता है, अगर उसमें बढ़ जाए तो वो क्या कंडीशन सामने आती है, अगर वो उसके ऊपर दबाव कम हो जाए तो क्या कंडीशन सामने आती है। अब ये तीसरी वीडियो है, इसका भी हम इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि नर्वस सिस्टम पे अगर दबाव बढ़ जाता है तो फिर क्या कंडीशन पैदा होती है, और अगर दबाव को अगर हम कम करना चाहें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी वीडियो का तसलसल जारी रहेगा इंशाल्लाह। हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उन तमाम पहलुओं से पर्दा उठाऊँ इंशाल्लाह आपके लिए, कि जो चीज़ें पहले आपके सामने छुपी हुई थीं और वो आपकी ज़िंदगी में सामने अगर वापस आती हैं और आप उस पर अमल करते हो तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपको 100% नताइज मिलेंगे, आप 100% बेहतरी हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हमारी ज़िंदगियों में टोने टोटकों की गुंजाइश नहीं है। यूट्यूब पे टोटकों की भरमार है, हमारी फेसबुक की दुनिया में टोटकों की भरमार है, और हर इंसान इन चीज़ों को इस्तेमाल करके नुकसान उठाता है। और अगर हम इलाज तरतीब देते हैं तो इलाज के तरतीब देने से पहले हमारी डायग्नोज का अगर कंप्लीट होना बड़ा ज़रूरी है, तो फिर उसकी तजवीज़ का होना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर हम सही तशख़ीस नहीं करते और फिर तजवीज़ सही नहीं करते तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो लिहाजा हम आज बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के हवाले से। तो नर्वस सिस्टम का जो अल्लाह पाक ने सिस्टम तरतीब दिया है, ये इंसान का दिमाग है और इसमें रतूबात होती हैं। इसका काम होता है, इसमें दो फंक्शन काम करते हैं, एक होता है खबर रसां असाब और एक होता है हुक्म रसां असाब। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक जगह पे रतूबात पैदा होने के साथ स्टॉक होती है, क्योंकि यहाँ पे तरी के साथ थोड़ी सी हरारत मौजूद होती है, और जब रतूबात के साथ थोड़ी सी हरारत मौजूद होगी तो फिर सर्दी वहीं पे, रतूबात वहीं पे स्टॉक होती चली जाएंगी। क्योंकि अगर रतूबात के साथ अगर ठंडक मौजूद होगी या सर्दी मौजूद होगी तो फिर वो रतूबात आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो जाएंगी, ना कि वो स्टॉक रहेंगी। तो जो पहली कैफियत है, इसमें अक्सर यह देखा गया है कि जो शुगर टाइप 1 के मरीज़ होते हैं उनकी अगर नफसियाती कैफियत का जायज़ा लिया जाए तो वो जगह जगह पे बैठ के बातें करते हैं, बदखोइयाँ करते हैं और ग़ीबत करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब जिस्म में रतूबात बढ़ जाती है तो हरारत कम हो जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुगर का पेशेंट है, उसको भी देखेंगे, उसमें आप ग़ीबत के पहलू देखेंगे आप। और फिर अगर हम देखते हैं दूसरी कैफियत में, तो जहाँ पे सरअतर कैफियत आ जाती है तो वहाँ पे खौफ की फ़िज़ा कायम हो जाती है कि जब आपके जिस्म में थोड़ी बहुत हरारत भी रहेगी तो फिर खौफ आना शुरू हो जाएगा। जैसे वो इंसान जिसमें रतूबात ज़्यादा होंगी और पैदा होने के साथ साथ खारिज हो रही होंगी, तो फिर उसमें खौफ का पहलू आएगा, क्योंकि नफसियाती कैफियत ऐसी होगी। अब पहली हालत में मुँह का जायका मीठा होगा और दूसरी हालत में मुँह का जायका फीका होगा। अगर आप ये सारी चीज़ों का जायज़ा लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको समझने में बहुत हद तक आसानी होगी कि इन सारी चीज़ों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब रतूबात बढ़ जाएंगी तो फिर आपका यूरिन वाइट कलर का आएगा, ये इसमें याद रखिएगा। इसमें कभी भी पेशाब पीला नहीं होगा। अगर पहली कैफियत है जहाँ पे मुंह का जायका मीठा होता है, वहाँ हल्का लाइट येलो हो सकता है, बिल्कुल हल्का सा पीला, लेकिन ज़्यादा सफ़ेदी माइल होगा। और दूसरी कैफियत में तो बिल्कुल सफ़ेद होगा, उसमें हल्के सा भी पीलापन मौजूद नहीं होगा। क्योंकि जब रतूबात हद से ज़्यादा बढ़ेंगी और फिर खारिज भी होना शुरू हो जाएंगी तो फिर पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा मिकदार में आएगा। तो ऐसी हालत में जब अगर रतूबात कम हो जाती हैं, तो अगर रतूबात कम हो जाए तो फिर हमें नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ता है और वो तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने का बायस बनती हैं। जैसे देसी घी है, जैसे दूध है, जैसे मक्खन है, जैसे खुबानी है, जैसे केला है, जैसे बादाम है, जैसे पिस्ता है, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है। अगर दबाव बढ़ जाता है, रतूबात बढ़ जाती हैं, तो फिर रतूबात के बढ़ने की सूरत में, चूँकि जिस्म में से रतूबात बढ़ने के साथ साथ खारिज भी होती हैं, तो यहाँ पे चेहरे का कलर भी सफ़ेद होना शुरू हो जाता है और जिस्म में ठंडक बढ़ जाती है, हाथ पांव ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ऐसी हालत में अगर आप
रतूबात वाली चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, दूध का इस्तेमाल करोगे या मक्खन का इस्तेमाल करोगे तो आपका जिस्म और ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी हालत में हमें नर्वस सिस्टम को दबाव से आज़ाद करना है, तो मस्कुलर सिस्टम को एक्टिव करना है। तो मस्कुलर सिस्टम को एक्टिव करने के हवाले से आप हमारी वीडियो का जायज़ा ले सकते हैं जो हमारे मस्कुलर सिस्टम से मुतल्लिक है, जो उसके अंदर दबाव को बढ़ाने में अहम चीज़ें किरदार अदा करती हैं। जैसे वो मैंने आपको बताया कि जैसे चने की दाल है, माश की दाल है, बड़े का गोश्त है, मछली है, बाकी चीज़ें वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। या आप खाने से मुतल्लिक हमारी तमाम वीडियो को जब जायज़ा लेंगे इंशाल्लाह तो आपको बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। तो कोशिश है कि तमाम चीज़ों को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। तो कुछ मिस्टेक भी हो जाती होंगी यकीनन, चूँकि कम वक्त के अंदर तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं, और ना ही इतना मुमकिन है कि 10 मिनट में, 12 मिनट में, 15 मिनट में हम तमाम चीज़ों को तरतीब दे पाएँ। कोशिश तो होती है कि तमाम चीज़ों को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करें ताकि तमाम लोगों को समझने में आसानी हो और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकें। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।